So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your KGPN Bro. In today's video I am going to discuss about the IUPAC nomenclature. So watch the video till the end. So first of all, let's see the format of IUPAC. ये जो IUPAC का nomenclature है, ये इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपका रहेगा प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, इसके बाद आपका सफिक्स रहेगा। ये जो प्रीफिक्स है ये दो तरह के होते हैं। ये बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद वर्ड रूट रहा, और उसके बाद ये सफिक्स जो है ये भी अगेन दो टाइप के हैं। एक है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा जो है सेकेंडरी सफिक्स। तो आइए इसे एक वन बाय वन समझते हैं ये क्या होते हैं ये चीज़। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन विद लोकेंट या फिर पोजीशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, और इन ब्रांच की और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो नेम है उसको कैसे लिखा जाता है, दे आर रिटन विद लोकेंट या फिर उसके जो पोजीशन नंबरिंग होता है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। ये प्राइमरी से प्रीफिक्स क्या होते हैं ना, इट रिप्रेजेंट्स वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट। जो दिया हुआ कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं है वो कहाँ से पता चलता है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स से पता चलता है। इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक देन यूज द वर्ड साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो आपको ये साइक्लो वाला वर्ड यूज करना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो उसके बाद आता है ये वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या है ना, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। आपका पेरेंट कार्बन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है वो रिप्रेजेंट कौन करता है, ये वर्ड रूट। सो वर्ड रूट को हम AL के आल्क वर्ड के दर पर दिखाते हैं। ये वर्ड क्या क्या होता है, ये मिथ हो सकता है फॉर 1 कार्बन के लिए, ईथ हो सकता है 2 कार्बन के लिए, प्रोप हो सकता है ये 3 कार्बन लेके, बूट 4 कार्बन के लिए, पेंड 5 कार्बन के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट हो गया आपका 8 कार्बन के लिए, नॉन 9 कार्बन, ऐसे ही चलते जाएगा बहुत। उसके बाद आइए हम देखते हैं अभी सफिक्स के बारे में। सफिक्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, एक तो हो गया सेकेंडरी सफिक्स। ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है ना, इट सेज वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये बताता है हमारा जो दिया हुआ कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। उसको कैसे दिखाया जाता है आइए देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड से तो हम कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है तो हम ENE यूज करते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE यूज करते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं एनाइन। सिमिलरली अगर दो डबल बॉन्ड है तो हम डाइइन यूज करते हैं। सिमिलरली दो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम डाइवाइन यूज करते हैं ये वर्ड। तो यहाँ पे एक बात आपको नोट करके रखना है, ये कौन सा बात है, तो प्लीज नोट दैट इफ मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आइदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन यूज द अल्फाबेट A आफ्टर द वर्ड रूट। अगर कंपाउंड में आपको एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट A यूज करना है आफ्टर द वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट बाद आपको एक अल्फ़ाबेट A जोड़ देना है अगर उस कंपाउंड में एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है तो।
आइए समझते हैं अब सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ये सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है ना, इट रिप्रेजेंट्स टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। और इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम समझेंगे कहाँ से, अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल। ये सीनियरिटी टेबल क्या है वो हम कुछ देर में देखने वाले हैं। तो इसको मैं फिर एक बार दोहरा लेता हूँ। जो फॉर्मेट ऑफ आईपीसी है कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपका प्रीफिक्स रहेगा, उसके बाद वर्ड रूट, इसके बाद सफिक्स। ये प्रीफिक्स दो तरह का होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर एक प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद आपका वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये सब्स्टिट्यूट या फिर ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है विद देयर लोकेशन नंबर के साथ। उसके बाद आते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स के। ये प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वेदर एक कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नॉट है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हमें साइक्लो वर्ड यूज करना है। उसके बाद हम आइए वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन यानी पीसीसी, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हम इस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सारे वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ये क्या बोलता है ना, ये बोलता है वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करना है, डबल बॉन्ड के लिए ईएन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाईएन यूज करना है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन वाईएन यूज करना है, दो डबल बॉन्ड के लिए डाई एन यूज करना है, दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई वाईएन यूज करना है। उसके बाद आता है ये सेकेंडरी सफिक्स जो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, और इसे निकालने में हम सीनियरिटी टेबल के यूज करते हैं। आइए ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है ये बेसिकली किसके बारे में यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच के लिए यूज होता है। ये सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बेसिकली क्या होता है, उसमें एक ब्रांच होता है और एक सब ब्रांच होता है। तो आइए देखते हैं ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है। और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आपके कौन कौन से जाएंगे, एक हो गया हालोजन ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रोसो ग्रुप, एक आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, एक ओ आर ग्रुप यानी कि अल्कोक्सी ग्रुप, और एक हो गया इपोक्सी ग्रुप। कुछ इस तरह का है। ये सब सारे किस में जाएंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं अभी। ये जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये ऑलवेज यूज देयर जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज होते हैं। ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं होते हैं, नेवर यूज्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद व्हेन मोर देन वन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के वर्ड यूज करना है। यहाँ पे और एक बात नोट करना चाहिए कि प्लीज़ नोट दैट द वर्ड्स डाई, ट्राई, टेट्रा etc दिज वर्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हैं तो इसमें हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब वर्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं। आइए अभी जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कुछ। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली क्या होता है, ब्रांच प्लस सब ब्रांच होते हैं। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ए स्मॉल ब्रैकेट। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इसका नाम हमें एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। फॉर नेमिंग द डायरेक्टली अटैच कार्बन इज गिवन वन नंबर पोजीशन, इसको दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम जब भी नाम देते हैं तो जो कार्बन पीसीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी को हम एक नंबर पोजीशन देते हैं, अकॉर्डिंगली हम नेमिंग करते हैं उसका। उसके बाद ये देखते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द ब्रैकेट, उसमें डाई हो या ट्राई हो, व्हाट एवर लेटर कम्स फर्स्ट इन ब्रैकेट इज कंसिडर्ड फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है तो उसका ब्रैकेट के अंदर जो भी फर्स्ट लेटर आता है उसी लेटर को हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं।
वो चाहे डाई हो या फिर ट्राई हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन ये जो सिंपल सब्स्टिट्यूट है, तो सिंपल टू सब्स्टिट्यूट के केस में हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब वर्ड को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के केस में जो भी लेटर ब्रैकेट के फर्स्ट में आएंगे तो उसी को हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर करेंगे। फॉर मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट बीस, ट्रीस, टेट्राकीज वर्ड्स आर यूज्ड। अगर एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज न करके हम बीस, ट्रीस, टेट्राकीज ये सब वर्ड यूज करते हैं। और एक बात हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये कौन सा है, ये आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सारे वर्ड IUPAC से एक्सेप्टेड है, बट ओनली आइसो, नियो और साइक्लो ये तीनों वर्ड ही कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस बात को आप अच्छा से नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो वर्ड है आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सब वर्ड IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड है। हम इसे नेम्स को IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइसो, नियो या फिर साइक्लो है, इस वर्ड को हम कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते। तो आइए एक बार देख लेते हैं ये सीनियरिटी टेबल। सो हेयर इज योर सीनियरिटी टेबल। तो सीनियरिटी टेबल में कौन कौन से आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर सल्फोनिक एसिड है, इसके बाद एसिड अनहाइड्रेट है, इसके बाद ईस्टर है, इसके बाद ये RCOX है, उसके बाद ये अमाइड है, ये फिर साइनाइड है, देन आइसोसाइनाइड, देन अल्डिहाइड है, इसके बाद आपका कीटोन है, इसके बाद अल्कोहल है, इसके बाद थायो अल्कोहल है, इसके बाद ये आपका है एमीन फंक्शनल ग्रुप। ये सब है 13 फंक्शनल ग्रुप। इसको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर से अच्छा से याद होना चाहिए। इसका नेम यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए अल्कानिक एसिड, इसके लिए अल्केन सल्फोनिक एसिड, इसके लिए हो गए अल्कानिक अनहाइड्रेट, इसके लिए अल्काइल अल्कानॉइड, इसके लिए अल्काइल हालाइड। ये सारे नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे एक बार देख लीजिए। तो इसीलिए हम जब प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये सब इसके प्रीफिक्स रहा और इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग सफिक्स भी रहा, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे हम अगले यूज करेंगे। तो आइए अब मेन पॉइंट के ऊपर। ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसका 3 सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। 3 मेजर स्टेप्स आर देयर। वो 3 स्टेप्स क्या क्या है अभी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ PCC यानी पेरेंट कार्बन चेन। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या, द सिलेक्शन ऑफ PCC यानी पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, सबसे पहला स्टेप है। और ये स्टेप कौन सा है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर नेमिंग। ये नेमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, इसके बाद स्टेप 2 में है नंबरिंग ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, उसके बाद हमें नेमिंग। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का 3 इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्टेप 1 हो गया सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन यानी कि PCC, और ये सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में नंबरिंग ऑफ PCC, देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 में उसका नेमिंग करेंगे। तो आइए इसे एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में सिलेक्शन ऑफ PCC। तो सिलेक्शन ऑफ PCC के लिए हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले ये PFG यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपका PCC में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहना जरूरी है। इसके बाद आपके PCC में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना जरूरी है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो करना है। उसके बाद आपको फाइनली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। प्लीज़ नोट दैट इट इज़ नॉट द लोएस्ट सम रूल। ये लोएस्ट सम रूल नहीं है, ये होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल।
और ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसको सबसे लास्ट में देखना है, इसको कभी भी आप फर्स्ट में मत देखिए। सबसे पहले आपको आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी आपका पीसीसी ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को आपको पीसीसी में इंक्लूड करना ही है। अगर वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो जो पीसीसी जिस कार्बन पे कनेक्टेड हुआ है उसी कार्बन को आपका पीसीसी में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद आपका कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहना जरूरी है। अगर दो ऐसे चेन हमें देखने को मिले जिसमें सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर हमें उस चेन को सिलेक्ट करेंगे एज पीसीसी जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम है तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाना है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाना है, उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो करना है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ये रहा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये डिसाइडेड बाय द सीनियरिटी टेबल, हम सीनियरिटी टेबल से इसको हम डिसाइड करते हैं। ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन योर पीसीसी इफ इट इज कार्बन कंटेनिंग। अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग देन उसका कार्बन को हमेशा हमारा पीसीसी में इंक्लूड करना जरूरी है। इफ इट इज नॉट कार्बन कंटेनिंग देन एड द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन योर पीसीसी। अगर आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो वो जिस कार्बन को कनेक्टेड हुआ है उस कार्बन को हमें पीसीसी में इंक्लूड करना है। तो ये रहा प्रायोरिटी ऑर्डर, ये आपके बहुत काम में आएगा। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप में देखना है। अगर सबसे पहले आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना है, उसके बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल पर जाना है, इसके बाद ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाना है, इसके बाद ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाना है, इसके बाद ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो पीसीसी को कैसे सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उसे हम ज़रा देख लेते हैं। तो आपको किसी एक कंपाउंड दिया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है, whether the given compound contains any of the functional group out of the 13 functional group given in the priority table। आपको जो प्रायोरिटी टेबल दिया गया था उन प्रायोरिटी टेबल में से जो 13 फंक्शनल ग्रुप थे उनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका कंपाउंड में है या नहीं है। सबसे आप खुद को ये क्वेश्चन पूछिए, जो 13 फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर आपका आंसर येस है तो आपको देखना है उनमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, ओनली वन है तो फिर वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन आपको क्या करना है, सिलेक्ट ओनली वन ऑफ देम एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बाय द हेल्प ऑफ सीनियरिटी टेबल। तो सीनियरिटी टेबल से आपको एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट कर लेना है। ऑल द अदर्स आर जस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स ओनली, और बाकी सब जो हो जाएंगे वो सब्स्टिट्यूट की तरह ही यूज होंगे। अगर उसी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको क्या करना है, देन गो फॉर चेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। देन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेक करना है। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether the given compound contains any of the functional group out of the 13 functional group given in the priority table। जब प्रायोरिटी टेबल में जो 13 फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है उनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आपका कंपाउंड में है या नहीं है। इफ है तो कितना नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, अगर ओनली एक है तो वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको सीनियरिटी के ऑर्डर से आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट कर लेना है, और जब बाकी जब रह जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन वेदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन कंटेनिंग है या फिर विदाउट कार्बन।
अगर ये कार्बन कंटेनिंग है तो आपको क्या कहना है, देन ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन योर पीसीसी। अगर आप जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है तो उसका कार्बन को आप हमेशा पीसीसी में इंक्लूड कीजिए। अगर वो पीसीसी अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन में है, देन ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन योर पीसीसी। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो कार्बन है उसे आपको आपका पीसीसी में जरूर इंक्लूड कर लेना है। आफ्टर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन गो फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। आपको ये तभी देखना है आफ्टर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट होने के बाद ही आपको क्या कहना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पे जाना है। दैट मीन्स आफ्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यू हैव टू सिलेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इन सच ए वे दैट इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखिए, देन उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पे आपको जाना है। If there is two possibility with equal number of multiple bond, then check which contains maximum number of double bond. अगर आपको एक से दो चेन मिल रहा है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है तो आपको क्या करना है, वो चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको मैक्सिमम डबल बॉन्ड मिले। अगर दोनों में ही क्या है, ये बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड इक्वल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, देन गो फॉर चेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर दोनों ही चेन में इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और इक्वल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स है तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तभी चेक करना है जब दोनों चेन में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और इक्वल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स है। डायरेक्टली आप इसी को चेक मत कीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को, देन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, देन उसके बाद ही आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को चेक कीजिए। इफ दिस इज ऑल्सो इक्वल देन गो फॉर चेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूट। अगर कार्बन नंबर भी इक्वल है देन उसके बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूट देखना है। आपको ऐसे चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो। अगर दिस इज ऑल्सो सेम देन गो फॉर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, देन उसके बाद एट लास्ट गो फॉर चेकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको यूज करना है, वन बाय वन यूज करना है। किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली मत यूज कीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अगर वो सेम है देन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक करना है, देन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, देन ओनली आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। इस ऑर्डर को आप मत भूलिए। वंस आपने सिलेक्ट कर लिया आपका पीसीसी, देन आपको नंबरिंग करना है स्टेप 2 में। सिलेक्टेड पीसीसी इज नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम व्हेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट गेट्स लोएस्ट नंबर। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर होना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिलना चाहिए। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है, इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर वो कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसी से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करना चाहिए। इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एक्सेप्ट, यहाँ पे कीटन है, इफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कार्बन कंटेनिंग, if the principal function is not carbon containing then numbering starts from that side or that terminal which gives lowest number to carbon to which principal function is directly attached। अगर जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो आपको नंबरिंग उसी साइड से करना है जो कि प्रिंसिपल फंक्शन से जुड़े हुए कार्बन को लिस्ट नंबर दे। इन केस ऑफ डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूट आर एट सिमेट्रिकल पोजीशन में है तो नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आप तभी जाना है जब आपको क्या मिले, सिमेट्रिकल पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट को दिखने को मिले। तो दोस्तों आइए कुछ स्पेशल पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं।
इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज जीनियर या सब्स्टिट्यूट है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है अगर वो सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव होता है, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसी, देन उसका कार्बन है जो उसको पीसीसी में हम इंक्लूड नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में जो कार्बन है उस कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं, तो अगर हम करते हैं तो इसी केस में हम ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करते हैं, और इसी के कार्बन को हम यूज ना भी कर सकते हैं। अगर हमने इंक्लूड नहीं किया तो हमें फॉर्मल प्रीफिक्स यूज करना होगा। और एक पॉइंट है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू रिंग और साइकिल, then carbon of functional group is not included in PC. In this case special suffix are used. अगर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो अगर डायरेक्टली किसी रिंग या साइकिल पे जुड़ा हुआ है, देन उसका जो कार्बन है उसको हम पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और एक पॉइंट है, if more than two identical carbon containing functional group are directly attached to unbranched chain, then carbon of functional group is not included in PC. In this case also special suffix is used. अगर आपका जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो अगर किसी दो से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली एक अनब्रांच कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो उसी के कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर उसी नोमेनक्लेचर को हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है और इसी का नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कंपाउंड में देखना है कोई प्रिंसिपल फंक्शनल कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। जो सीनियरिटी टेबल में जो 13 फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था उनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, सबसे पहले वो हमें डिसाइड करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे COH है और COCl है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें सीनियरिटी से पता चलता है कि यही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये किस तरह यूज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट की तरह। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें क्या करना है, हमें चेन को ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहे। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ये एक लंबी चेन मुझे दिख रहा है, इनमें दो मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है जिसमें भी दो मल्टीपल बॉन्ड है। तो अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है तो इसके बाद मुझे क्या करना है, देखना है कि किस में ज़्यादा डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है इस चेन में भी, और इस चेन में भी एक ही डबल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेना है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है और इसमें भी 9 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन से भी हम इसे डिसाइड नहीं कर पाते। उसके बाद किस में आना चाहिए, हमें सब्स्टिट्यूट में आना चाहिए। इसमें भी कितने सब्स्टिट्यूट है, 1 और 2, इसमें भी एक जो 2 सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट से भी हमें सिलेक्ट नहीं करते। उसके बाद हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले केस में ग्रीन वाला केस में 1 नंबर पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड 3 नंबर पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड 8 नंबर पोजीशन पर, सब्स्टिट्यूट जो है वो एक 6 नंबर पे और एक 7 नंबर पे। ये वाला केस में क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर में, डबल बॉन्ड 3 नंबर में, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 8 नंबर में, सब्स्टिट्यूट जो है एक 6 नंबर पोजीशन में और एक 9 नंबर पोजीशन में। तो हम इस देखते हैं 1 से 1 को कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है, 3 से 3 दोनों सेम है, 8 से 8 सेम है, 6 से 6 सेम है, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंगली आपको नाम देना है। तो ये रहा IPC नोमेनक्लेचर का सारे पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।